सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। कल की क्लास में हमने श्लोक क्रमांक 31, 32 और 33 इन 3 श्लोकों को पढ़ा था, जिसमें हमने आगे की 3 प्रातिहार्यों का वर्णन समझा था। आइए एक बार उनका उच्चारण करते हुए एक साथ और हम उनका रिवीजन करते हैं। श्लोक क्रमांक 31 निकाल लीजिए, एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। भगवान के छत्रत्र प्रातिहार्य का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। भगवान जब समावसरण में विराजमान होते हैं तब उस समय उनके मस्तक पर 3 छत्र सुशोभित किए जाते हैं। वे 3 छत्र किस बात के प्रतीक होते हैं वो इस श्लोक में बताया गया है। नीचे अंतिम पंक्ति, त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। हे भगवान, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो इस बात का परिचायक है, प्रतिपादक करने वाले हैं, कहने वाले हैं। कैसे हैं वे छत्र? छत्रत्रयम तव विभाति। हे भगवान, आपके 3 छत्र सुशोभित होते हैं। विभाति मतलब सुशोभित होते हैं, जो कि कैसे हैं? शशांक कांत, चंद्रमा की कांति वाले हैं। जिस प्रकार चंद्रमा की कांति सफेद स्वच्छ निर्मल होती है, ऐसे ही उच्च ही कांतम, उच्च ही अर्थात ऊपर स्थित, उच्च ही स्थितम ऊंचाई पर आपके मस्तक पर सुशोभित होते हैं, जो कि किस बात के प्रतीक होते हैं? कैसा लगता है? स्थगित भानुकर प्रतापम, ऐसा लग रहा है जैसे स्थगित अर्थात रोक दिया है। भानु, भानु माने सूर्य, सूर्य की कर माने किरणों के प्रताप को, संताप को, सूर्य का जो बहुत तेज प्रताप संताप है उसको जिन्होंने रोक दिया है, ऐसा लग रहा है। ऐसे वह 3 छत्र हैं, जो कि मुक्ता फल अर्थात मुक्ता मणियों के प्रकर माने जो झल्लरियां हैं, झालर है, उससे जाल विवृद्ध शोभम, उसके समूह से जो जिसकी विवृद्ध शोभम अर्थात शोभा बढ़ रही है। अकेला छत्र कटोरे रूप में नहीं है, उसके नीचे झालर भी लगी हुई है। तो ऐसे उस झालर के समूह से युक्त जो वे जो छत्र है, मुक्तामणियों की झालर जहां लगी हुई है, उससे जो सुशोभित हो रहे हैं। प्रख्यापयत अर्थात प्रकट कर रहे हैं। कैसे? त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। हे भगवान, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो इस बात को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे 3 छत्र आपके मस्तक पर सुशोभित होते हैं। अगला, गंभीरतार रव पूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज जय घोषण घोष कह सन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी। अब इस श्लोक में देवताओं के द्वारा जो दुंदुबी वादन किया जाता है, दुंदुबी बजाया जाता है, उस प्रातिहार्य का वर्णन किया जा रहा है। देखिए, गंभीर अर्थात गंभीर, तार मतलब उच्च, और रव, रव का मतलब होता है शब्द। जहां पर बड़े गंभीर और ऊंचे स्वर हो रहे हैं,
उन स्वरों से जो पूरी तरह भर गया है। दिग विभाग है दिशाओं का विभाजन, जहां पर सभी दिशाओं में ऊंचे और गंभीर स्वर गूंज रहे हैं, बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। और कैसा हो रहा है, त्रैलोक के लोक, तीनों लोकों के जो लोक हैं मतलब प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को शुभ संगम भूति दक्ष है, शुभ समागम की विभूति, मतलब भगवान का आगमन हुआ है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे शुभ समागम की विभूति को देने में, ऐसे उस संपत्ति को प्रदान करने में जो समर्थ है। हमारे नगर में कोई मुनि महाराज पधारते हैं तो हम क्यों बैंड बाजों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं? वो इस बात का भी प्रतीक होता है, अन्य लोगों को भी पता चले, अरे मुनि महाराज का समागम प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही जब समवसरण लगता है तो देवताओं के द्वारा जो दुंदुभी वादन किया जाता है वो इस बात का प्रतीक होता है। उस दुंदुभी को सुनकर के लोग समझते हैं, हाँ भगवान का समवसरण लग गया, चलिए अभी हम शुभ समागम प्राप्त करते हैं, इतना अच्छा संयोग हमको मिला, इतना अच्छा सानिध्य हमको मिला, हम इसका पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए फिर आगे कह रहे हैं सद्धर्म राज, अर्थात जो समीचीन धर्म के राजा हैं, स्वामी हैं, अर्थात तीर्थंकर भगवान हैं, उनके जय घोषण, जय की घोषणा को घोषक है, अर्थात घोषित करने वाला, मतलब जय जयकार करने वाला जो है। अगर किसी के शुभ अवसर पर, जैसे विवाह आदि के शुभ अवसर पर हम बैंड बाजे बजाते हैं तो एक तरह से उसकी महिमा गाई जाती है ना, कि हाँ इस परिवार में शादी है, इस परिवार में ये वस्तु है, कोई भी एक महोत्सव होता है। तो ठीक ऐसे ही दुंदुभी बजाने से भगवान की जय जयकार की घोषणा होती है। और सन मतलब होते हुए, खे मतलब आकाश में, दुंदुभी ध्वनति, दुंदुभी आवाज करती है, दुंदुभी की ध्वनि होती है। किसकी, किस बात का प्रतीक है? जो ते यशसः प्रवादी, ते मतलब आपके यश का जो कथन करने वाली है, आपके यश को कहने वाली है। हे भगवान, वह जो दुंदुभी है वो आपके यश को कथन करने वाली है। ऐसे देवताओं के द्वारा वह दुंदुभी वादन किया जाता है। अगला श्लोक देखिए। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्या दिव पतति ते वचसाम ततिर्वा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब इस श्लोक में सुर पुष्प वृष्टि, देवताओं के द्वारा जो फूलों की बरसात की जाती है, पुष्प वृष्टि, पुष्पों की वर्षा की जाती है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। पहले पंक्ति में उन कल्प वृक्षों के नाम लिए गए हैं। कैसे कल्प वृक्ष? मंदार जाति के, सुंदर जाति के, नमेरु जाति के, पारिजात जाति के और संतानक आदि कुसुमोत्कर अर्थात कल्प वृक्षों के पुष्प, उनकी कल्प वृक्षों के पुष्पों से वृष्टि ही मतलब बारिश होती है। जो कि कैसे होते हैं पुष्प? उद्धा, उद्धा माने ऊर्ध्वमुखी होते हैं। ऊर्ध्वमुखी होने का तात्पर्य है जिनका जो पुष्प है वो तो ऊपर की तरफ होता है और जो डंठल है वो नीचे की तरफ होता है, ऐसे पुष्प वहां बरसते हैं। गंधोद बिंदु, साथ में और क्या होता है? गंध माने सुगंधित, उद, उद का मतलब जल की, बिंदु मतलब बूंदे भी होती है। सुगंधित जल की थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी फुहारें होती है ना, जो मौसम हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे सुगंधित जल की बूंदे और साथ में शुभ मंद मरुत प्रपाता, शुभ मतलब बहुत अच्छी अच्छी, मंद माने हल्की हल्की, मरुत मतलब हवाएं चलती है, प्रपात मतलब गिरती है, मतलब आकाश में चलती है। बहुत मंद सुगंध बयार भी चलती है, बहुत अच्छी सुगंध से युक्त हवा भी चल रही है। तो ऐसे स्थिति का वर्णन करते हुए अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं दिव्या दिवह पतति ते वचसाम ततिर्वा। ऐसे भगवान दिव्या मतलब दिव्य, दिवह मतलब आकाश में, पतति मतलब गिर रहे हैं, ते वचसाम तति अर्थात ते मतलब आपके, वचसाम मतलब वचन, वा मतलब अथवा। वे जो पुष्प इस तरह से गिरते हैं, दिव्य पुष्प जो बरसात होती है, तो ऐसा लगता है मानो आपके मुख से दिव्य वचन झर रहे हो,
जैसे बिल्कुल कंटिन्यू लाइन वाइज, ऐसा नहीं ऊपर नीचे, इसलिए यहाँ पर पंक्ति शब्द का प्रयोग किया। तति, तति माने पंक्ति, बिल्कुल लाइन से एक क्रम से पूरे पुष्प ऐसे बिल्कुल धीरे 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 नीचे आते हैं, दिखने में दृश्य भी बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे देवताओं के द्वारा भगवान आपकी भक्ति के अंतर्गत अष्ट प्रात्यारों में ये पुष्प वृष्टि की जाती है। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 34 पे। भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन है। निकाल लीजिए, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे शुंभत, शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रये, लोकत्रये द्युतिमतां, द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर, प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या जयत्यपि, जयत्यपि निशामपि, निशामपि सोम सौम्यां, सोम सौम्यां। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां। एक एक लाइन को सुनेंगे फिर उच्चारण करेंगे उसका। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, बोलिए शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में कौन से प्रातिहार्य का वर्णन है? इस श्लोक में है भामंडल प्रातिहार्य। अगला जो प्रातिहार्य है उसका नाम है भामंडल प्रातिहार्य। इस प्रातिहार्य में क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बहुत संक्षेप में समझ लें। भगवान के शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति निकलती है जो उनके पीछे एक गोलाकार बन जाता है, एक मंडल। मंडल का मतलब क्या होता है? गोल। और भा मतलब आभा। आभा का, आभा जो शोभा है भगवान जिनेंद्र देव की, उससे एक गोलाकार पीछे बन जाता है, वही कहलाता है भामंडल प्रातिहार्य। ये देवताओं के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये अपने आप होता है। लेकिन वो भामंडल कैसा होता है, वो इसकी विशेषता इस श्लोक में देखिए। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते। हे भगवान, पहला विशेषण आपका दिया शुंभत, अर्थात देदीप्यमान, चमकदार।
प्रभा वलय, प्रभा मतलब आभा का, शोभा का जो वलय, वलय मतलब गोलाकार है, प्रभा मतलब आभा, जो आभा निकलती है ना, जो कांति निकलती है, उसका जो वलय, वलय का मतलब गोलाकार है, जो कि कैसा है, भूरी संख्या विभा, भूरी विभा विभोस्ते, अर्थात भूरी संख्या शब्द दिया हुआ है शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते, भूरि मतलब अत्यधिक, विभा, विभा मतलब कांति वाला है, विभोस्ते संधि विच्छेद करेंगे, विभोते, विभोते, विभो मतलब भगवान के, हे जिनेन्द्र देव आपके, विभु शब्द का मतलब होता है भगवान, तो यहाँ विभो मतलब भगवान के, ते मतलब आपके, हे भगवान आप जिनेन्द्र देव के क्या, अत्यधिक आभा और कांति वाला, दैदीप्यमान प्रभा का अर्थात आप कांति का, शोभा का जो वलय है अर्थात गोलाकार है, वह गोलाकार क्या, भामंडल कहलाया। कैसा होता है वो, लोकत्रय तीनों लोकों के, लोकत्रय मतलब तीनों लोकों के, द्युतिमताम कांतिमान, द्युतिमताम मतलब द्युति वाले, कांति वाले, तीनों लोकों में जितने भी कांति वाले पदार्थ हैं, उन कांति वाले पदार्थों की, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, जितने भी चमकदार दैदीप्यमान कांतिमान पदार्थ हैं, उन सबकी द्युतिम आक्षिपंती, द्युति मतलब कांति को जो आक्षेपित करने वाला है, तिरस्कृत करने वाला है, तीनों लोकों में जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं, क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये हुआ, तीनों लोकों में और भी बहुत सारे वस्तु हैं जो चमकती है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है और ग्रह नक्षत्र आदि है, अथवा और कोई भी दैदीप्यमान कांतिमान जो पदार्थ है, तो उस अपेक्षा से कथन किया कि उन सभी कांतिमान पदार्थों की द्युतिम मतलब कांति को जो आक्षिपंती अर्थात तिरस्कृत करने वाला है, मतलब वो भामंडल इतना तेज है, इतना आभा और कांति से युक्त है कि हजारों लाखों किरणें, हजारों लाखों किरणों का समूह या हजारों लाखों सूर्य और चंद्रमा भी जिसके समक्ष फीके पड़ जाते हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भगवान जिनेन्द्र देव का जो शरीर है वह अब परमोदारिक हो जाता है। हमारा शरीर जो है ये तो औदारिक है, हमारे शरीर में तो अभी निगोदीय जीव भी है, हाड़ मांस खून पीप सब हैं, लेकिन जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान के शरीर की परछाई भी नहीं पड़ती, भगवान के शरीर से निगोदीय जीवों का भी अभाव हो जाता है, उनके शरीर में कोई भी जीव नहीं रहता, और उनके शरीर से इतनी आभा और इतनी कांति निकलती है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं। तो वो जो उनके शरीर से निकलने वाली आभा और कांति है, वही तो पीछे जाकर के गोल रूप बनी। ये अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं अपन भगवान की भक्ति में अतिशयोक्ति कर रहे हो, नहीं नहीं, ये वास्तविकता है। तभी तो आचार्यों ने लिखा कि भगवान के समोसरण में रात और दिन का भेद नहीं होता। अगर वहां पर भगवान का शरीर में कांति कम होती तो फिर रात्रि का अंधकार का प्रभाव वहां दिखाई देना चाहिए, लेकिन वहां अंधकार होता ही नहीं है। क्यों? अरे भगवान के शरीर से इतनी आभा और कांति निकल रही है। लेकिन एक बात और, आगे शब्द का प्रयोग करेंगे, वो कांति ऐसी भी नहीं होती जो आंखों को चुभे। हम सोचेंगे जैसे हम सूर्य को तो देख ही नहीं पाते हैं, उसको देखेंगे तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, चुंधिया जाती है हमारी आंखें। क्यों? क्योंकि उसका प्रकाश बहुत तेज होता है। फिर तो आपको कि फिर तो भगवान ही नहीं दिखेंगे हमको, जब इतनी ज्यादा कांति भगवान के शरीर से निकलेगी तो। नहीं, वो कांति बड़ी सौम्य और शीतल होती है, प्रकाश तेज है लेकिन वो चुभने वाली नहीं होती। आगे देखिए, स्वयं आचार्य भगवंत कह रहे हैं, प्रोद्यत दिवाकर प्रोद्यत मतलब उदित होता हुआ, उदीयमान जो अभी अभी उदित हो रहा है, दिवाकर, दिवाकर का मतलब क्या होता है, सूर्य, दिन को करने वाला, दिवा माने दिन, दिन को जो करने वाला है, दिन में जो होने वाला है, ऐसे उदित होते हुए सूर्य की निरंतर भूरी संख्या, निरंतर मतलब निरंतर, भूरी माने अत्यधिक संख्या वाली, क्या, दीप्त्या दीप्ति को भी, जयत्यपि अर्थात जो जीतता है। भामंडल कैसा है? स्वयं आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, उदित होते हुए जो सूर्य है निरंतर,
जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। उदित हुआ सूर्य, जब हम देखते हैं जब प्रातःकाल सूर्य उदित होता है उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है, कुछ लालिमा लिए होती है और उसको हम अपनी आंखों से बहुत अच्छे से देख पाते हैं। फिर जैसे जैसे निरंतर आगे 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 बढ़ता जाता है, निरंतर अर्थात निरंतर भूरी संख्या, अत्यधिक संख्या से युक्त होता हुआ दीप्त्या, उस दीप्ति को भी, उस कांति को भी जो जयति अर्थात जीतता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। साथ में ही अपि मतलब और भी, निशाम अपि सौम सौम्याम, निशाम अपि अर्थात रात्रि को भी, जो सौम सौम्याम, सौम मतलब चंद्रमा की जो सौम्या, सौम्या मतलब कांति है, शोभा है, दिन में उस उदित होते हुए सूर्य की बहुत अधिक कांति को और रात्रि में उस उदित होते हुए चंद्रमा की सुंदर सौम्य आकर्षक और शीतल कांति को भी जो जयति मतलब जीतता है, ऐसा वह भामंडल होता है। ठीक है, नीचे की दोनों पंक्तियों में सूर्य और चंद्रमा की जो कांति है उसको जीतने का प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि भगवान उन दोनों की कांति को भी यह भामंडल जीतने वाला होता है। इतना अधिक प्रकाश पुंज उस भामंडल में होता है। क्या मतलब हुआ? इस श्लोक में आचार्य महाराज भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, भगवान के शरीर से ही इतनी आभा और इतनी कांति निकलती है। ये निश्चित रूप से हम सबको मानकर चलना चाहिए। हर व्यक्तित्व का अपना अपना एक ओरा होता है ना। हम जैसे आचार्य श्री के पास में कभी जाते हैं, कभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हम जाते हैं, तो एक सामान्य से एक जिन प्रतिमा हमारे मन को बड़ा मोह लेती है कि नहीं नहीं यहाँ हमारा बड़ा बहुत मन लगता है। क्यों? क्योंकि उस प्रतिमा में वो जो पाषाण है जिससे वो प्रतिमा का निर्माण हुआ है, उनकी जो प्रतिष्ठा करने वाले जो मुनि महाराज है, उनका अपना स्वयं का व्यक्तित्व था, उनका अपना स्वयं का ऑरा होता है। आचार्य श्री हमसे बात करते हैं? नहीं करते, कर लेते हैं कभी कभी, या हम लोग अगर हमारा पुण्य कोई अवसर हो तो बात अलग है, एक सामान्य जन की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी हम वहां पर बैठे रहते हैं, आचार्य श्री को देखते रहते हैं, हमारा उठने का मन नहीं करता। क्यों? आचार्य श्री का व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जैसे सामान्य व्यक्ति में हमें इस तरह का व्यक्तित्व दिखाई देता है, जैसे हम साइंस की भाषा में ऑरा बोलते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना ऑरा होता है। बहुत लोगों से हम मिलते हैं, किसी से तो लगता है एक ही बार में बात करने का मन करता है, इससे बात करें, पूछे कहाँ से है, कौन है, क्या है, और कोई बहुत सुंदर भी भले दिख रहा हो, कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन फिर भी उससे दूर होने का मन करता है, नहीं नहीं इससे बात नहीं करनी, अरे दूर हटो, क्या मतलब है। क्यों होता है ऐसा? उसके व्यक्तित्व की सोच पर और उसके व्यवहार पर डिपेंड होता है। वो क्या सोचता है, क्या खाता पीता है, कैसा व्यवहार करता है, उससे उसका आसपास के एनर्जी उसकी वैसी बन जाती है। उसके शरीर से पॉजिटिविटी निकलती है, उसके शरीर से नेगेटिविटी निकलती है, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ही जब सामान्य व्यक्ति में इस तरह की हम चर्चा करते हैं, तो सोचिए साक्षात तीर्थंकर भगवान का ऑरा कितना पावरफुल होगा। उन्हीं की अपन बात कर रहे हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों के अंदर करुणा का सागर बहता है, सामान्य जनता में अपन देखते हैं जो एक लोगों के मसीहा बनते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी के प्रति दया भाव रखते हैं, तो बहुत अच्छा उसका व्यक्तित्व माना जाता है, उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है। जहां तीन लोग के प्रत्येक प्राणी के प्रति जहां दया का भाव है और विश्व कल्याण की जहां भावना है, तीर्थंकर बनने से पहले उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया था। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने में 16 कारण भावनाओं के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना भाई थी। संसार का प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, प्रत्येक जीव सुरक्षित रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो, इस तरह की पवित्र भावना जिन्होंने भाई और जो केवल ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक जीव का कल्याण कर रहे हैं, तो सोचिए उस व्यक्तित्व का, उन तीर्थंकर भगवान का ऑरा कितना पावरफुल होगा। और उसी ऑरा का ये चमत्कार है कि वो पीछे जाकर के एक आभा मंडल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। सामान्य जो योगी जन होते हैं, बड़े बड़े ऋषिराज होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, उनके साथ में भी ऐसा देखा जाता है। ये तो भले ठीक है, हम अपनी भक्ति वशात बना देते हैं कि मुनि महाराज के फोटो बनाते हैं तो पीछे कुछ गोलाकार व्हाइट व्हाइट सा बना देते हैं लेकिन हकीकत में भी बहुत से ऋषि मुनियों के पीछे इस तरह की एक दिव्य शक्ति, अब भले उसको हम नाम दिव्य शक्ति दे लें, लेकिन उनके शरीर से इतनी आभा और कांति निकलती है, भले वो आभा कांति के रूप में नहीं निकल रही हो, लेकिन आसपास का क्षेत्र जो होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है।
बहुत अच्छा लगता है, वहां पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, वहां की जिन प्रतिमा के समक्ष दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत सुंदर भी प्रतिमा हो, बहुत नई नई भी विराजमान की गई हो, तो भी मन नहीं लगता। तो ये एक अलग परिभाषा उस वहां की बन जाती है। तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण वहां पर उस रूप में हुआ है। यहाँ हम भामंडल प्रातिहार्य की बात कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज उसी भामंडल प्रातिहार्य को समझाते हुए यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो सोच है, अब चूंकि केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, अब तो सोचेंगे ही नहीं, वो तो पहले सोच रहे थे, अब तो मन का काम कुछ रहा ही नहीं वहां पे, लेकिन दिव्य ध्वनि आदि के माध्यम से भी उपदेश देते हैं, प्रत्येक जीव का कल्याण करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आभा, उनकी कांति जो होती है, उससे जो रेज निकलती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती है। अगर हमें भी अपने आप को बहुत पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव होंगे तो हमारा आसपास का वातावरण नकारात्मक होता है। कभी इस बात को आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जिस व्यक्ति के बारे में हम जैसा सोचते हैं उस व्यक्ति को वैसा पता चल जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में हम जैसा सोचते हैं उस व्यक्ति को हमारे बारे में कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है वो पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? अरे हमने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर कैसे पता चल गया? हमने उसके बारे में गलत विचार किया, कहीं ना कहीं से हमारी नेगेटिविटी उसके पास पहुंच जाएगी, नेगेटिव एनर्जी उसके पास में पहुंचेगी। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने बैठ करके अपन धर्म चर्चा कर रहे हैं, लग रहा है ना? हमारी आवाज बिल्कुल उसी समय, जिस समय में यहाँ से बोल रहा हूँ उसी समय आप तक पहुंच रही है, उसी समय आप तक मेरा चित्र भी दिखाई दे रहा है। हजारों लाखों किलोमीटर दूर दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, एक ही समय में फोन पे या किसी भी तकनीक का उपयोग करके हम अपनी आवाज को वहां पहुंचा सकते हैं, पहुंच सकती है विद इन 1 सेकेंड। जब ये शब्द क्या है? पुद्गल है। ये हमारा चेहरा, ये हमारा जो चित्र जा रहा है, ये सब क्या है? पुद्गल है। जब पुद्गल इतनी फास्ट गति कर सकता है, इतनी तेजी से जा सकता है, मतलब विद इन 1 सेकेंड हजारों लाखों किलोमीटर जो दूर की यात्रा कर रहा है, तो सोचिए मन की चेतन भावनाएं कितनी जल्दी जाएंगी। ये तो अचेतन है, ये तो पुद्गल है। जब पुद्गल इतनी जल्दी जा सकता है सामने वाले के पास में, तो जो मन की भावनाएं हैं, मन तो चेतन है, भावनाएं तो चेतन है ना, आत्मा के स्वयं ने भाव किए, तो वो जिसके प्रति जैसी भावना हम करते हैं वो उतनी ही फास्ट, उतनी जल्दी उसके पास में पहुंचती है। तभी तो ये कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, अरे चलो उसके लिए प्रार्थना करो। कभी बहुत बार व्हाट्सएप आता है कि वो मुनि महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल हो गया, हम सबको माला फेर करके उनके स्वास्थ्य लाभ की भावना भानी चाहिए। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। तभी तो एक रेकी चिकित्सा पद्धति चली है। हम यहाँ से बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर पेशेंट के ऊपर असर हो रहा है उस चीज का। क्यों हो रहा है असर? यहाँ से उसको पॉजिटिविटी दी जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी उसको भेजी जा रही है। तो ये प्रसंग जब वहां उपस्थित होता है तो वो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी पॉजिटिविटी है, जो अपने मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं करता, हमेशा जीव दया, प्रत्येक प्राणी की के प्रति करुणा भाव जिसका होता है, उसका ऑरा अपने आप एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जिससे हर कोई बात करना चाहता है, जिससे हर कोई मिलना चाहता है, जिसको हर कोई अपने पास में पाना चाहता है। तो इसलिए जब तीर्थंकर भगवान की बात करेंगे तो वो तो सर्वोत्कृष्ट हैं ही, उनको तो कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। तो इसलिए उसी व्यक्तित्व में, उसी सोच से, उसी व्यवहार से और उसी विश्व कल्याण की भावना से, दया और करुणा से युक्त होकर के भगवान जिनेंद्र देव वो बने हैं। और उस केवली अवस्था में भी इस प्रकार उनका भामंडल प्रातिहार्य बनता है। इस श्लोक का मंत्र अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। श्लोक क्रमांक 34 का लिखिए, हमारे विचार और व्यवहार से, हमारे विचार और व्यवहार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारे विचार और व्यवहार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इट्स ट्रू, हम जैसा सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, हमारा व्यक्तित्व वैसा बन जाता है। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। लाइफ में किसके साथ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन उसको पेशेंस के साथ में जो झेलता है, सहन करता है और उसको बहुत इजी गोइंग होकर के निकालता है, वही सबसे बड़ा वीर माना जाता है।
नहीं तो किसी को मानसिक परेशानी, किसी को आर्थिक, किसी को शारीरिक, क्या है संसार है, ये दुख तो चलते रहेंगे और हो भी रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारे विचार बहुत अच्छे रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे परिणामों से हमारा व्यवहार बनता है और हमारे व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हम हमेशा अपने परिणामों को बहुत अच्छा रखें, किसी के बारे में भी बुरा नहीं विचारें। हमारे बुरा विचारने से सामने वाले का बुरा होगा क्या? नहीं होगा। और हमारा सबसे पहले हो जाएगा। अरे हमने तो बुरा विचार किया तो हमें तो पाप बंध गया ना, हमारे अंदर तो गलत परिणाम आ गए ना, मैं तो नेगेटिव हो गया ना, हमारे अंदर तो नेगेटिविटी इंटर कर गई ना। सामने वाले का पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे द्वारा किसी का बुरा विचार करने से हमारा पहले बुरा हो जाएगा। जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, कहते हैं ना, उसके लिए कुआं पहले से खुदा तैयार मिलता है। क्यों मिलता है? वो सामने वाले का बुरा करना चाह रहा है। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचें? संसार में कितने लोग हैं जो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम अच्छा सोच करके जब उनको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, तो कम से कम बुरा सोच करके उन तक नेगेटिविटी ना पहुंचे और खुद नेगेटिव नहीं हो। मैं फिर कह रहा हूं, उनको नुकसान नहीं होगा, हमको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? हमारा माइंड नेगेटिव करेगा और हमने जो उसके बारे में बुरा सोचा, और अगर उसका बुरा नहीं हुआ तो हमारे अंदर और गलत परिणाम आएंगे कि मैंने तो उसके बारे में बुरा सोचा था, फिर भी उसका बुरा नहीं हुआ, देखो उसका और अच्छा हो गया, उसको और कमाई हो गई, उसको और ऐसा मिल गया, उसका और यशोगान हो गया। तो इसलिए हम साम्य परिणाम रखें, समता परिणाम रखें, अपने परिणामों को बहुत अच्छा बनाएं, हमेशा पॉजिटिव सोचे और वैसा ही विचार करके और वैसा ही व्यवहार करें, और उस व्यवहार के साथ में अपना जीवन जिएंगे तो हमारा बहुत अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और हम सभी निश्चित रूप से, जैसे तीर्थंकर भगवान ने अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, ऐसे ही हमारे निमित्त से कोई किसी भी जीव को कष्ट ना हो, ऐसी भावना के साथ में अपने आप का खुद का व्यक्तित्व, औरा क्या है? व्यक्तित्व ही तो है। अपना खुद का व्यक्तित्व, अपना खुद का औरा इतना पावरफुल बनाए कि लोग तरसे हमारे से बात करने के लिए, लोग समझें कि नहीं मैं इससे बात करूं, अपने आप को उतना पॉजिटिव बनाए कि लोग भगवान मान करके आपकी पूजा करने लगे और एक दिन हम भी भगवत्ता को प्राप्त कर जाए। आइए अगला श्लोक देखें, जिसमें दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन है। स्वर्गापवर्ग स्वर्गापवर्ग गममार्ग गममार्ग विमार्गणेष्ठ विमार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्वकथनैक पटुस्त्रिलोक्यः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर् भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य है। भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य है। एक एक लाइन का बड़े ध्यान से सुनकर के उच्चारण करेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठ, बोलिए। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। भाषा स्वभाव परिणाम
एक साथ बोलेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। इस श्लोक में दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का बहुत सुंदर वर्णन किया। ये जो प्रातिहार्य है ये 8 प्रातिहार्यों में अंतिम प्रातिहार्य है और इस प्रातिहार्य की एक अलग ही महिमा है। ये प्रातिहार्य देवताओं के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता। हाँ, देवताओं के द्वारा इसको प्रसारित किया जाता है, इसको फैलाया जाता है, इसको सब भाषाओं रूप में परिणमन करने की सामर्थ्य दी जाती है, परंतु ये दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य भगवान के मुख से स्वयं जो दिव्य वचन निकलते हैं उस अपेक्षा से प्रातिहार्य की कोटि में इसलिए लिया क्योंकि देवताओं के सहयोग से ये सब तरफ पहुंचाई जाती है, इस अपेक्षा से इसको प्रातिहार्य में गिनती कर लिए। लेकिन है वास्तव में जैसे भामंडल प्रातिहार्य भी भगवान जिनेंद्र देव का स्वयं का शरीर से निकलने वाली आभा है, उसी प्रकार ये दिव्य ध्वनि भी भगवान जिनेंद्र देव के मुख से निकलने वाले दिव्य वचन है। अर्थ देखें पहले, फिर इसके बारे में इसका महत्व समझेंगे। स्वर्गापवर्ग, संधि विच्छेद लिखिए, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्गण इष्ट है, विमार्गण इष्ट है, विमार्गण इष्ट है। स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, स्वर्ग और अपवर्ग मतलब मोक्ष को, गम मार्ग गमन के मार्ग को, स्वर्ग जाने का जो रास्ता है, गम मतलब जाने का, मार्ग मतलब रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता, और अपवर्ग मतलब मोक्ष जाने के रास्ते को जो विमार्गण इष्ट है, विमार्गण इष्ट है, विमार्गण अर्थात खोजने में, विमार्गण का मतलब क्या होता है, खोजना ढूंढना, उसमें जो इष्ट है, क्या मतलब हुआ, पहले एक लाइन का मतलब हुआ स्वर्ग और मोक्ष में जाने के रास्ते को जो खोजने में इष्ट है। इष्ट है का तात्पर्य है स्वर्ग और मोक्ष में जाने का रास्ता जो दिखाने वाली है। दिव्य ध्वनि को जो जिनवाणी का रूप है, जो जिनवाणी है, जिनवाणी को या दिव्य ध्वनि एक ही बात है। जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, तो क्या होता है, स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता है हमको। हमें पता चलता है हम क्या करें ऐसा जिससे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, हम क्या करें ऐसा जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसलिए इस जिनवाणी के माध्यम से, दिव्य वचन के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष में जाने का जो मार्ग को खोजने वाली है। आगे कह रहे हैं सद्धर्म तत्व कथनैक, संधि विच्छेद लिखिए, सत धर्म तत्व कथन एक पटुहु, पटुस की जगह संधि विच्छेद हो जाएगा पटुहु त्रिलोक्या। क्या मतलब हुआ, सद्धर्म, सद्धर्म का तात्पर्य समीचीन धर्म, सच्चा धर्म, समीचीन धर्म का जो तत्व है, सद्धर्म तत्व, सच्चे धर्म मतलब जिन धर्म का जो तत्व है, सार है, उसको कथनैक, कथन करने में, कथनैक कथन एक पटु अर्थात कथन करने में जो पटु माने समर्थ है, सक्षम है। क्या मतलब, जो सच्चा धर्म है, जिन धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, उसके तत्व को अर्थात उसके सार को या उस तत्व को कथन करने में, कहने में जो एकमात्र समर्थ है, पटु माने समर्थ, कथन एक पटु, कथन करने में, बतलाने में, कहने में जो एकमात्र समर्थ है, सक्षम है। और क्या कह रहे हैं, त्रिलोक्या अर्थात तीनों लोकों के। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ तीनों लोकों के जीवों के लिए जो समीचीन धर्म के तत्व का कथन करने में एकमात्र सक्षम है। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ। आगे कह रहे दिव्य ध्वनिर्भवति ते,
दिव्य ध्वनि ही, आधार विसर्ग में चेंज हो जाएगा, दिव्य ध्वनि अर्थात दिव्य ध्वनि, भवती मतलब होती है, ते मतलब आपकी, हे भगवान आपकी ऐसी है दिव्य ध्वनि होती है, जो कि कैसी है, उस दिव्य ध्वनि की क्या विशेषता है, विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव, अलग अलग कीजिए, विशदार्थ, विशद अर्थ वाली है, विशद अर्थ का तात्पर्य है बिल्कुल स्पष्ट, विशद माने बिल्कुल निर्मल स्पष्ट अर्थ बतलाने वाली है। ऐसा नहीं कि भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके और हमारे अंदर संशय पैदा हो, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट अक्ष को अर्थ को जो बतलाने वाली है। जो कोई दिव्य ध्वनि को सुनता है वो अपने संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय, जो सम्यक ज्ञान के 3 दोष हैं, उन दोषों को नष्ट करता है। उस जीव को, जिन्हें भगवान की वाणी पर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होता है, संशय नाम की चीज ही नहीं रहती। हम और आप कोई सामान्य तत्व के ऊपर चिंतन करें, विचार करें, तो हाँ, हो सकता है कि हमारे माध्यम से, किसी के माध्यम से वस्तु तत्व का सही प्रतिपादन न होने के कारण से, ज्ञान की कमी होने के कारण से संशय रह जाए, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, बोल तो दिया। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी होती है जिसको सुनने के बाद में लोगों का संशय नहीं रहता, संशय दूर हो जाता है, डाउट्स और क्लियर हो जाते हैं। तो विशद अर्थ वाली जो है, आगे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सर्व भाषा स्वभाव, सर्व मतलब सभी, भाषाओं में स्वभाव से परिणाम, परिणमन करने की, गुणे ही प्रयोज्य, गुणों से जो युक्त होती है, सहित होती है। सर्व मतलब सभी, भाषाओं में स्वभाव से ही, परिणाम मतलब परिणमन करना, सभी भाषाओं में स्वभाव से ही परिणमन करने की जो योग्यता और स्वभाव वाली होती है, आदि गुणे ही, इन गुणों से जो प्रयोज्य है मतलब सहित। 2-3 गुण बता दिए। सबसे पहला गुण बताया, भगवान ये आपकी जो दिव्य ध्वनि होती है, ये समीचीन तत्व को कहने में एकमात्र कुशल है, एकमात्र समर्थ है। तीनों लोगों के जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के लिए जो सच्चे धर्म का उपदेश देने वाली है, जो स्वर्ग और मोक्ष का जो जाने का रास्ता है, उस रास्ते को खोज करने में जो इष्ट है, मतलब समर्थ है, उसके माध्यम से हमें रास्ता पता चलता है, हम क्या ऐसा काम करें जिससे हमें मोक्ष मिलेगा, हम क्या ऐसा काम करें जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जो हमारे पास में शास्त्र जिनवाणी हैं, वो हमें ये बतलाते हैं, ऐसा कार्य करने से संसार नहीं बढ़ता, सम्यक्त को जो धारण करता है, मिथ्यात्व से जो दूर रहता है, उसका पूरा का पूरा संसार सिमट करके अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। इट मीन्स जो पूरा का पूरा भयंकर बड़ा समुद्र था, वो कट करके बस चुल्लू भर पानी रह गया। जो कोई मुनिवेश धारण कर लेते हैं, रत्नत्रय का पालन करते हैं, उनके इस संसार में अधिक से अधिक 32 भाव रह जाते हैं। आचार्य ने लिखा, 32वीं बार भावलिंगी साधु अगर कोई बनता है तो निश्चित रूप से मोक्ष जाता ही जाता है। कोई शास्त्रानुसार, शास्त्र पद्धति से बिल्कुल सही तरीके से समाधि मरण करते हैं, संलेखना पूर्वक मरण करते हैं, तो 7-8 भाव में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कोई उसी भाव में अगर क्षपक श्रेणी आरोहण कर जाते हैं, तो उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब महिमा किसमें गाई है, दिव्य ध्वनि में गाई है भगवान जिनेंद्र देव की। तभी तो हमें पता चलता है कि हम कौन सा मार्ग अपनाए जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो क्या अर्थ हुआ, जो स्वर्ग और मोक्ष को जानने के रास्ते को बतलाने में जो इष्ट है, पहली विशेषता। दूसरी, त्रिलोक्य अर्थात तीनों लोकों के प्राणियों के लिए जो समीचीन तत्व का, धर्म का जो उपदेश देने वाली है, ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, जो विशद अर्थात निर्मल स्पष्ट अर्थ वाली है, संशय से रहित है, ये तीसरी विशेषता। और चौथी कह रहे हैं, सभी भाषाओं में स्वभाव से ही परिणमन करने की जिसमें योग्यता है, सामर्थ्य है, ऐसे गुणों से जो सहित है, भगवान ते दिव्य ध्वनि भवती, ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि की बहुत बड़ी महिमा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान की दिव्य वचन, दिव्य ध्वनि कहाँ से खिलती है। अनेक स्थानों पर अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है सर्व अंग से खिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
भगवान की दिव्य ध्वनि मुख से ही निकलती है। बस फर्क इतना होता है, हम जैसे बोलते हैं हमारे होठ हिलना, तालु, जिह्वा, ओष्ठ आदि चलना, ये उनके साथ नहीं होता, मुख से ही निकलती है। लेकिन सामान्य जनरल व्यक्ति हम जैसों की तरह नहीं होती है। अलौकिक महापुरुष जिनेंद्र भगवान है तो मुख से निकलती है, तभी तो हम सूत्र का उच्चारण करते हैं, श्री जिन मुखोद्भूत, मुख से निकलने वाली, जिनेंद्र मुहाओ विणिक गए तार, अर्थात जो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने वाले शब्द हैं। तो कहने का तात्पर्य, बहुत से प्रमाण हैं जो मुख से निकलने के प्राप्त होते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ऐसे भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि, और आज जो हमें शास्त्र मिल रहे हैं, अब एक बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, हम लोग वर्तमान में जो जिनवाणी को मानते हैं, जो माना कि रत्नकरंडक श्रौकाचार है, इष्टोपदेश है, रत्न तत्वार सूत्र जी है, समय सार जी आदि महान महान बड़े बड़े ग्रंथराज हैं। ये ग्रंथ क्या हम ऐसा माने कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना जो खीरी थी उसी का अंश है? आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हम भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण संवत मना रहे हैं 2546, है ना। 2500 वर्ष पूर्व लगभग, और उससे आगे निकल गए, भगवान महावीर स्वामी यहाँ पर विराजमान थे और उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश होता था। काल परंपरा के अनुसार शुद्ध पंचमी की कथा में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि काल क्रम से चूंकि अवसर्पणी चल रहा है तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कम 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 डिमोशन होता गया। पहले मौखिक जवानी सब कुछ याद रहता था, लेकिन धीरे धीरे क्षयोक्षम मंद होते जाने से अंगों के पूर्वों की जो ज्ञाता है वो कम कम होने लगे। जब धरसेन स्वामी महाराज जो एक अंग के ज्ञाता रहे, उनको इस बात का विकल्प हुआ, तब उन्होंने 2 शिष्यों को बुलाकर के पूरी जिनवाणी का उपदेश दिया, और वो षटखंडागम ग्रंथ, कषाय, पौड़ और वो शास्त्र लेखन की परंपरा हमारे समक्ष प्रारंभ हुई। अब प्रश्न हमारे समक्ष ही उपस्थित है कि जब भी कोई भी बात आती है हम लोग कहते हैं आगम दिखाइए, शास्त्र जी में कहाँ लिखा है, जिनवाणी में कहाँ लिखा है। एक बात और मैं समझा दूं आपको, जिनवाणी का मतलब है जिनेंद्र भगवान की वाणी। पूज्य गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में कहा था, अगर कोई पूजा लिखता है, अगर कोई स्तुति लिखता है तो ये जिनवाणी नहीं है, जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी का मतलब जिसमें 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचास्तिका, रत्नत्रय, इनका वर्णन हो, जो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग रूप से हो, वो जिनवाणी है। सामान्य रूप से हम जो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को, जो हम जैसे पूजा की पुस्तक है, अब उसमें बहुत सारी पूजाएं लिखी हुई है, हम सामान्य लोक व्यवहार में उसको जिनवाणी बोल देते हैं, वो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ज्ञान की अपेक्षा से भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो जिनवाणी नहीं है, वो भक्त वाणी है। वो तो भगवान की भक्ति में वशीभूत होकर के भक्त अपने भाव रख रहा है, पूजा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, चाहे कोई सा भी स्तोत्र हो। तो इसीलिए जिनवाणी जो है वह जिनवाणी किसको माना जाएगा, जो आचार्यों के द्वारा शास्त्र लिखे हुए हैं, चाहे आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज द्वारा समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी आदि ग्रंथ हो, चाहे आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा तत्वार्थ सूत्र जी हो, रत्न श्रौकाचार हो, पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा लिखे हुए शास्त्र हो, सरवार सिद्धि, बहुत सारी जो शास्त्रों की परंपराएं, राजवार्तिक आदि, ये शास्त्र जिनवाणी मानी जाती है। अब ये जो शास्त्र जिनवाणी हम लोगों के समक्ष है, ये वही जिनवाणी है, हम जो नाम बोल रहे हैं जिनवाणी ही है। फर्क है सिर्फ इतना है, देखिए आइस का एक गोला लीजिए, बर्फ का एक गोला लीजिए, और बर्फ के एक गोले को दूसरे के हाथ में दीजिए, दूसरा व्यक्ति तीसरे के हाथ में, तीसरा व्यक्ति चौथे के हाथ में, चौथा व्यक्ति पांचवें के हाथ में। इस तरह से आप उस आइस के गोले को 100 लोगों में दीजिए। पहले वाले व्यक्ति के पास में बर्फ का गोला पूरा था, दूसरे वाले के पास में पहुंचा तो कुछ अंश कम हुआ, ठीक है ना, पानी निकल गया ना उसका। लास्ट वाले तक, 100वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो गोला बहुत छोटा रह जाएगा, हो सकता है कि ना भी रहे, उसके पास सिर्फ ठंडा पानी पहुंचे, ठीक है। इस उदाहरण से हमको ये समझना है कि वर्तमान में जो जिनवाणी है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी बची हम लोगों के पास में, लेकिन महत्वपूर्ण बात, जो जिनवाणी है वो वही है जो पहले वाले व्यक्ति के पास में थी। वो जो ठंडक हमारे पास में आई है, जो थोड़ा सा ठंडा पानी या थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा जो हमारे पास में आया है, वो वही टुकड़ा है जो पहले वाले व्यक्ति के पास में था। फर्क है सिर्फ इतना, उसके पास में बड़ा गोला था, हमारे पास में छोटा गोला है।
लेकिन है वही जिनवाणी जो भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, उसी को गौतम गणधर आदि गणधरों ने उसको गुंथित किया, 12 अनुरूप में विभाजन किया, और उसके उनके पश्चात फिर आचार्यों ने उनको शास्त्रों में लिपिबद्ध किया, लिखा। इसीलिए ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, ये साक्षात भगवान महावीर स्वामी के वचन हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान और विश्वास पूरा पक्का होना चाहिए। और हम सोचे शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या लिख दिया, क्या क्या लिखा हुआ है, किसने देखा स्वर्ग नरक, किसने देखा कि पाप होते हैं पुण्य होते हैं। कितने लोगों की ऐसी धारणा है जो धर्म पर श्रद्धा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं करते हैं, तो इस तरह की बातें कहते हैं अरे शास्त्रों में लिखा होगा। ठीक है, शास्त्र किसी ने लिख दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, शास्त्र लिखने वाले जो साधु महाराज थे वे वीतरागी थे, सत्य महाव्रत का पालन करने वाले थे। आचार्य ने तो इतना तक लिखा है, उन्होंने अपने शुद्धोपयोग को छोड़ करके हम गृहस्थ श्रावकों के लिए, आगे आने वाले मुनियों के लिए, अन्य भव्य जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने शुद्धोपयोग को छोड़ करके शुभोपयोग में आकर के शास्त्र लिखे हम लोगों के लिए। लेकिन है वे वही शास्त्र जो उनको अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके गुरुओं को उनके गुरुओं से, उनके गुरुओं को उनके गुरुओं से, और परम गुरु तक जब पहुंचे गौतम गणधर तक, उनके भी जो परम गुरु अर्थात भगवान महावीर स्वामी जो वर्तमान शासन नायक का अंतिम तीर्थंकर, वहां से हमको ये सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। भले ही थोड़ा सा है, लेकिन ये ज्ञान, ये जो आगम है, ये वही आगम है जो भगवान महावीर स्वामी ने अपने वचनों में दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा था। और इसी जिनवाणी के लिए आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, आचार्य कुंद कुंद देव महाराज बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं, जिण वयण मोसह मिणम विषय सुह विरेयणम अमित भूयम जरमरण वाहि हरणम खय करणम सब दुखाण। वे बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है ये औषधि के समान है। जैसे औषधि क्या करती है? विषय सुह विरेयणम, पंचेंद्रिय विषयों के सुखों का विरेचन करती है। जैसे औषधि क्या करती है? जर मरण वाहि हरणम, जर मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु की व्याधि को हरण करने वाली है। अमित भूयम, अमृत स्वरूप है। जैसे औषधि को ग्रहण करने से सामने वाले का रोग दूर हो जाता है और उसको वह निरोगी हो जाता है, इसी जिनवाणी के अध्ययन से, जिनवाणी को पढ़ने और पढ़ाने से हमारा संसार रूपी रोग नष्ट होता है। हमें इस बात का ज्ञान होता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हे उपादेय का ज्ञान कहां से होगा? इसे जिनवाणी के माध्यम से होगा। साधु महाराज जो अपना प्रवर्तन करते हैं, अपनी चर्या का पालन करते हैं, आगम चक्षु साहू, साधु के भी नेत्र आगम कहे गए हैं, साधु भी आगम के अनुसार चलते हैं। आगम में जो लिखा है उसी बात को हमें स्वीकार करनी चाहिए, और उसी बात को हम स्वीकार करते हैं तभी तो हमें मालूम चलता है। अब हम ये कहें हमने तो देखा नहीं आचार्य उमा स्वामी महाराज को, हम कैसे मान लें? तो फिर तो मैं कहूंगा हमने तो देखा नहीं हमारे दादाजी के दादाजी को, फिर दादाजी के दादाजी हुए थे क्या? हमने नहीं देखा भगवान महावीर स्वामी को, नहीं देखा हमने उमा स्वामी महाराज को, कुंद कुंद स्वामी महाराज को नहीं देखा, लेकिन हुए तो होंगे। जब शास्त्रों में वर्णन मिलता है, इतिहास में नाम मिलता है, तो क्यों नहीं होंगे? अगर हम ऐसा कोई डाउट करते हैं तो फिर वही प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जो हमारे पूर्वज हुए, फिर वो हुए कि नहीं हुए? कहीं ना कहीं तो हुए होंगे, किसी न किसी रूप में तो हुए होंगे। तो ये दृढ़ श्रद्धान और विश्वास हमें करना चाहिए। और चूंकि जिनवाणी का प्रसंग है, इसलिए इस बात से हमको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिनवाणी जो है, ये दिव्य ध्वनि के जो वचन है जिनेंद्र भगवान के, ये दिव्य ध्वनि हम लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी है। हमारी आत्मा का कल्याण करने में अगर कोई समर्थ है तो वो है एकमात्र हमारी जिनवाणी। इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय हमें प्रतिदिन करना चाहिए। एक भी दिन ऐसा न जाए जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय ना करें। भगवान की दिव्य ध्वनि की और क्या विशेषता होती है? ये दिव्य ध्वनि कब कब खिलती है? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, ये दिव्य ध्वनि एक दिन में 3 बार अथवा 4 बार खिलती है। 2 प्रमाण मिलते हैं, इसलिए मैं दोनों बात बोल रहा हूं। ये दिव्य ध्वनि एक दिन में 3 बार अथवा 4 बार खिलती है। उसमें भी 3 बार वाले में वर्णन आया, इसमें भी 2 प्रमाण हैं। कोई मानते हैं 6-6 घड़ी 3 बार, कोई मानते हैं 9-9 घड़ी 3 बार। घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। सामान्य से जो एक व्यवहार में या अधिकांश रूप से जो प्रचलन में प्रमाण है, वो 4 बार 6-6 घड़ी खेलने का सामान्य रूप से प्रचलन अधिक है। 6-6 घड़ी 4 बार, तो एक घड़ी हो गई 24 मिनट की। तो उस अपेक्षा से लगभग 2 घंटे और 22 मिनट, 142 मिनट एक बार दिव्य ध्वनि खिलती है। प्रातःकाल 6 बजे, तो
तो 3 घड़ी पहले प्रारंभ होगी और 3 घड़ी आगे तक 6 बजे से लेकर के, फिर दोपहर 12 बजे, फिर शाम 6 बजे, फिर रात्रि 10 बजे। रात्रि हमारी अपेक्षा से हुई है, समूह शरण में तो दिन रात का भेद ही नहीं होता, इसलिए वहां दिव्य ध्वनि कीर्ति है। दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए तीनों गति के जीव पहुंचते हैं, मनुष्य, तिर्यंच और देव। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, असंख्यात भव्य जीव अपने मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त की प्राप्ति करते हैं। समोषण में मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुंचते हैं। एकाध प्रमाण शास्त्रों में ऐसा भी मिला है, उसमें लिखा है नहीं जाते मिथ्या दृष्टि, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि नहीं जाएंगे, अन्य प्रमाण से भी आचार्यों की इस विषय में हम दो मत मान सकते हैं, लेकिन जो दूसरा प्रमाण है जिसमें स्पष्ट रूप से कथन किया है कि भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके मिथ्यात्व नष्ट होता है, तो मिथ्या दृष्टि जाएंगे तभी तो मिथ्यात्व नष्ट होगा। और भगवान का उपदेश सुन करके कितने भव्य जीव अब संसार को छोड़ करके, गृहस्थी को छोड़ करके मुनि बन जाते हैं, कितने उसी भाव में भगवान के उस समोषण में बैठे बैठे ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी वहां पर बनती है। भगवान की दिव्य ध्वनि का बहुत बड़ा अतिशय है, सर्वभाषात्मक होती है, मुख्य रूप से अर्धमागधी भाषा में उनकी दिव्य ध्वनि होती है, लेकिन वहां बैठे हुए सभी श्रोताओं को ये समझ में आता है कि भगवान मेरी भाषा में बोल रहे हैं, और इसीलिए वहां दिव्य ध्वनि का अतिशय है। जो लघु भाषा 7 शतक और 18 महाभाषा अर्थात 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में स्वभाव से ही परिणमन करने की जिसमें योग्यता होती है, ऐसी वह दिव्य ध्वनि होती है। उसको सुनकर के हर प्रत्येक भव्य जीव अपना कल्याण करने की सोचता है। और हम लोग भी वहां पर पहुंचे हैं, बहुत बार समूह शरण में गए हैं, लेकिन चूंकि वहां के रंगरलियों में रह गए, बाहर जो नाट्यशालाएं थी उनमें भटकते हुए रह गए, इसलिए दिव्य ध्वनि का आनंद नहीं ले पाए। और अगर ले भी लिया हो तो क्या पता हम सम्यक दृष्टि हो तो, हम भव्य जीव हो तो, और भव्य तो हम है ही, मानना ही चाहिए हमें अपने आप को, निश्चित रूप से मानना चाहिए। और सम्यक दर्शन की अगर हमारी परिणति है, हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धांत 7 तत्वों पर है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर है, तो हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि भी स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार ये दिव्य ध्वनि का बहुत बड़ा अतिशय है। वर्तमान में हमारे पास में अगर भगवान की पहचान के रूप में कुछ है, देखो समोषण का एक भी अंश नहीं, जो समोषण में प्रातिहारी हुए उनका एक भी अंश नहीं, लेकिन भगवान की स्मृति में, भगवान की याद में और भगवान से साक्षात जो हमको अगर मिला है, वो अगर कुछ है हमारे पास में, तो वो है जिनवाणी। अब अगर हम भगवान को मानते हैं तो फिर इस जिनवाणी को भी हमें मानना चाहिए। लोक व्यवहार में एक ऐसी उक्ति आती है, एक ऐसा कथन किया जाता है, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भगवान की? शास्त्रों में लिखा है हमें ऐसा करना चाहिए, जो हमारे योग्य नहीं है आचरण, उस आचरण को हमें छोड़ देना चाहिए। और जिनवाणी को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा, सबसे अच्छी परिणति स्थिति तो यही है, हम पढ़ते जाएं, जो गलत काम है वो छोड़ते जाएं, और जो अच्छी बातें हैं उसे अपने जीवन में ग्रहण करते जाएं। तब तो हमारा जिनवाणी पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सार्थक होगा। नहीं तो वही पोथी पन्ने पढ़ लिए, खूब बड़ी बड़ी जिनवाणी हमने याद कर ली और आचरण कुछ भी नहीं, तो मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो इस दिव्य ध्वनि प्रात्यार्य से यही शिक्षा लेनी है कि हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करके जो सही है, जो हमारे योग्य है, जो आचरण में करने योग्य है, उसे ग्रहण करें, और जो छोड़ने योग्य है उसको हम छोड़ें। इस श्लोक का सूत्र लिख लीजिए, मंत्र। जिनवाणी के स्वाध्याय से आत्म कल्याण संभव है। जिनवाणी के स्वाध्याय से आत्म कल्याण संभव है, और निश्चित रूप से है, बशर्ते वो स्वाध्याय का क्रम हमारा सही होना चाहिए। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, इसी क्रम से हमारा स्वाध्याय हो। हमने पहले बालबोध तो पढ़ा नहीं, हमने श्रावक की योग्य आचरण तो जाना नहीं, और हम सीधा समय सार लेकर के बैठ जाएं, हम सीधा द्रव्यान योग की चर्चा करने लग जाएं, हम सीधे आत्मा की चर्चा करने लग जाएं, तो भटक जाएंगे। इसलिए क्रम से स्वाध्याय हो, बशर्ते जिनवाणी से हमारी आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। अगर हम क्रम से करेंगे और जो जिनवाणी में लिखा है उसको अपने जीवन में अपनाएंगे भी, सही धारण भी करेंगे, और आगम के अनुसार चलेंगे, जिनवाणी के अनुसार प्रवर्तन करेंगे, तो हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। इस प्रकार यहाँ तक पूरे 8 प्रातिहार्यों का वर्णन हुआ।
भगवान जिनेंद्र देव जब समवसरण में विराजमान होते हैं तब देवताओं के द्वारा इस तरह से बहुत सुंदर रूप से भक्ति में ये 8 प्रातिहार्य उनकी सेवा में प्रकट किए जाते हैं। ये उनकी भक्ति का एक अनुपम सौंदर्य है, भगवान की एक अनुपम शोभा का प्रतीक है जो हमने यहाँ पर पढ़ा। बस आज के लिए इतना ही। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।